आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथ का है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। कर है 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए, पहले सबसे पहले पता करना है कि विषम संख्या कहते किसको है। पता हमको क्या करना है कि विषम संख्या कहते किसको है। देखिए, विषम संख्या उसे कहते हैं, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा ना कटे। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या। ये सब क्या है? विषम संख्या। आप पूरा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य याद करें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए, माध्य बड़ा फार्मूला होता है, कुल प्रश्नों का योग। कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या। जैसे इसको बोलते हैं, माध्य को सूचित करते हैं x बार से। कुल प्रश्न मतलब सिग्मा x बटा सिग्मा n। जहाँ सिग्मा होता है, जिन संख्याओं के आगे सिग्मा लगा हुआ था उन सभी संख्याओं के क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। देखिए, अब इसको जोड़ना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। अब गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, पूरे संख्या से भाग देना, तो पूरा संख्या कितना है? 10 है। अभी सभी को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है। तो देखिए 19, 1, 20, 20, 20, 20, 40, 40, 40, 10, 50, 50, 10, 60, 60, 10, 70, 70, 70, 10, 80, 80, 80, 10, 90, 90, 10, 90, 10, 100, 100, 90, 10 कितना है? 100, 90, 10, 100 में कितना से भाग देना है? 10 से। 100 में 10 से भाग दे, 0 से 0 खत्म, यानी 10। इसका बोला जाए तो माध्य कितना आ गया? 10। माध्य इक्वल टू 10। देखिए, माध्य इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब इसका देखिए, ऑप्शन में कोई है 10। देखिए 10 विषम संख्या का माध्य। देखिए ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर देखिए, करे √64 बटा 81 प्लस √16/9। करे क्या परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगा, या पूर्णांक संख्या, या प्रकृत संख्या। देखिए, सबके बारे में पहले समझ लेते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकती। अपरमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल, जैसे देखिए वर्गमूल ना निकले, जैसे 3 का वर्गमूल 1.73 होता है, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले। पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक के मिलने से जो संख्या बनती है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, गिनती वाली संख्या को बोलते हैं प्रकृत संख्या। आइए इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 81 का वर्गमूल 9 प्लस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए 9 और 3 के क्या करेंगे? एलसीएम। तो 9 3 के एलसीएम 9। 8 प्लस 3 से भाग देंगे, 9 में कितना आ जाएगा? 3, 3 4 3 12। अब इसको जोड़ देना, तो 20/9। क्या यह परमेय संख्या होगी? यह पूर्णांक संख्या? देखिए, हम अभी बोले हैं परमेय संख्या। पहला ऑप्शन देखते हैं। परमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो P/Q के रूप में क्या करें? लिखा जाता है। क्या P/Q के रूप में लिखा जाएगा? तो बोलिएगा सर जी हाँ लिखा गया है। तो इसी को बोलते हैं परमेय संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? परमेय संख्या।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परमेय संख्या। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर परमेय संख्या। करे कि दो परमेय संख्या 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल का मतलब होता है दोनों के बीच में क्या करना है, गुना करना है। दोनों के बीच में क्या करना है, गुना करना है। गुणनफल क्या हो सकती है, तो देखिए पहले बारी बारी से क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कौन सा या परमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि प्रकृत संख्या होगी। तो देखिए 3 तिये 9। अब इससे गुना किए इसमें तो -3√5। इसमें तो रूट नहीं लगा तो रूट में गुना रूट करेंगे, रूट से बाहर हो जाएगा, प्लस 3√6। देखिए दोनों रूटे में है, दोनों का अलग अलग अंक है तो गुना कर देंगे, प्लस माइनस 6 तिया 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए इसका तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्या √5 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? अभी जस्ट बोले जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को संख्या को कुछ बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। कोई क्रिया भी नहीं कर सकते कि हाँ क्रिया करके आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर करे √10 गुना √15 है कौन संख्या है, परमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्रकृत संख्या है। अब इसको क्या करना है, बताना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √5, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। √15 के 3 गुना 5। अभी जस्ट बोले जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वह संख्या बोलती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब जितना भी है ना सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 2024 का ए, 2024 का ए, जब क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या का है कि 156 = 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। x प्लस y प्लस z का मान होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसका एलसीएम लेके पावर में कर लेना, उसके बाद तुलना कर देना। देखिए 156 का एलसीएम निकालते हैं। 156 का एलसीएम देखिए इसका 2 से लगेगा। देखिए कितना बार में, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा। देखिए 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब देखिए 2 से नहीं, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। देखिए 3 एकदम 3, 3 तिये 9। अब देखिए किसी से नहीं लगेगा, तो देखिए 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2, लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर कितना है 1, 3 के पावर 1 गुना 13 का पावर कितना है 1 बराबर लिखेंगे 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 का पावर z। अब क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। देखिए 2 की तुलना 2 से, तो 2 की तुलना 2 से, तो जब गुणांक सेम हो तो पावर भी ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए 3 का तुलना करते हैं, y का वैल्यू कितना आ गया y का वैल्यू आ गया 1। इसी प्रकार z की तुलना करें तो z का वैल्यू कितना आ गया 1। तो मेरे पास आ गया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1। अब सबको यहाँ जोड़ देंगे तो 2 + 1 + 1 2 1 3 3 1 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए आंसर क्या है 4। ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ, ये करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा 0.3 पर एक रिंग, 0.3 पर एक रिंग। अब आइए हम आपको रेकरिंग के बारे में समझते हैं कि रेकरिंग होता क्या है। करें 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग। यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्या करता है, बहुत बार पूछा जाता है।
अब पहले समझते हैं रेकरिंग का मतलब होता है। देखिए रेकरिंग इसको बोलते हैं बार, इसको क्या बोलते हैं? बार। बार का मतलब होता है जिन सभी संख्याओं पर रेकरिंग लगा हुआ रहता है उसके हर में 9 बैठाते हैं, उसके हर में 9 बैठाते हैं। इसका मतलब ही होता है 9। क्या होता है? 9। देखते 0.3, तो इसको हटा देते हैं, लिखते हैं 3, इस पे 9 9 प्लस 4/9। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हरों का एलसीएम, तो 9 एलसीएम हो जाएगा। 3 + 4 कितना आ जाएगा? 3 + 4 कितना है? 4 3 7, 7/9। देखिए 7/9 कोई ऑप्शन में है? 7/9 कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन करें, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक। अच्छा धनात्मक का मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ होता है पूर्णांक, ये हो गया प्लस में, प्लस में, ये हुआ माइनस में, ये हुआ माइनस में। अब देखिए इधर से इधर तक चलेंगे तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। 0 को बोलते हैं उदासीन पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं उदासीन पूर्णांक संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या। यहाँ से यहाँ तक चलिएगा तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो वही बोल रहा है कि देखिए कर रहा है, यदि Q, यदि कोई मान लेते Q है, क्या है? Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? देखिए विषम पूर्णांक वही होगा जिसके मान लीजिए कोई 6Q सब ऑप्शन में, यानी 1 3 5 7 इस तरह से लगा रहेगा भागफल के बाद, यानी Q के बाद प्लस में, तो इसी को बोलते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यदि सम धनात्मक कैसे होगा? देखिए ऐसा रहेगा 6Q + 2, 6Q + 4, 6Q + 6, ये सब क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक, ये सब क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन यही होगा 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, ये सब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये सब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए इसी तरह के ऑप्शन को हम छांट के बनाते हैं, बस हमको चूज करना है, यानी खोजना है ऑप्शन में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए क्या सब में 6Q 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 सब में सेम है या नहीं? तो हाँ है। अब हम भागफल देखेंगे, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अभी हम जस्ट बताएं कि जो बाहर रहता है, जो शेषफल के रूप में रहता है, ये होता है जो जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लेकिन 1 3 5 7 11 13 ये सब क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए, देखिए 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 में तो ये होगा 7वां का ए, 7वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 करा है, यदि दो संख्याओं का मसा, मतलब मसा दिया है, मतलब HCF दिया है 25 है, क्या है? 25 है। लसा मतलब LCM 50 है। तो करें तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए हम जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में तो हम बताते हैं कि LCM गुना HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। देखिए दो संख्या वो संख्या होती है जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे ही बोल सकते हैं कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए इसका LCM का मान दिया है 24 गुना LCM का मान दिया 50 गुना HCF का मान दिया 24, बराबर में होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल।
अब इसको क्या करना है, 24 गुना 5 करना है। तो इसको 24 गुना 5 करिएगा तो आ जाएगा 1250। गुना करिएगा तो देखिए 1250 बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या के क्या आ गया मेरे पास, गुणनफल आ गया। तो बोलिएगा 2 संख्या का गुणनफल का आंसर कितना आ गया, 1250। कितना आ गया, 1250। देखिए कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कड़ा है 2 लगातार विषम संख्या लेना है। तो देखिए पहला विषम संख्या 1 लेते हैं और दूसरा विषम संख्या लेते हैं 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। मान लीजिए तीसरा और ले सकते हैं तो 5 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करें 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा। अब मान लीजिए 2 लगातार हम यहाँ से ले लेते हैं, 1 और 3। 1 और 3 हम विषम संख्या लिए, इसका मसा लिखना। तो मसा होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटी संख्या। देखिए 3 बार में लग गया, जिससे संख्या पूरा कट जाती है। यानी जो भी संख्या से भागा दे, जिस संख्या से वह संख्या पूरा कट जाती है, वही हमारा HCF होता है। तो देखिए हमारा HCF कितना हो गया, 1 हो गया। हमारा HCF कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए कोई ऑप्शन में है 9 का 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा, तो 0 नहीं होगा, 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि 10 का क्या कहना है। चलिए यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और दोस्तों के साथ बताइएगा कि अब इस चैनल पे टारगेट बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर फॉर्मूला होता है। हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ए बराबर, जिसको बोलते हैं इक्वलिट विभाजन, ए बराबर BQ प्लस आर। BQ प्लस आर देखिए कैसे बनता है ये भी बताते हैं। ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और नीचे होती है शेषफल। नीचे क्या होती है, शेषफल। यदि भाज्य बराबर लिखना हो यानी ए बराबर, तो BQ यहाँ शेषफल आर आती है, BQ यहाँ शेषफल आर आती है। अब देखिए शेषफल क्या आया, आर आया। तो यानी ए बराबर लिखना हो तो हम ए बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो नहीं लिख सकते हैं ए बराबर BQ प्लस आर। इसी को बोलते हैं इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम। देखिए दिया है कि B बराबर 61, B बराबर 61, Q बराबर 27, R बराबर 32। तो बोला कि A बराबर क्या होगा, यानी A बराबर क्या होगा। देखिए A बराबर क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए A बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस आर। तो देखिए BQ का वैल्यू कितना है, देखिए BQ का वैल्यू है 61 गुना Q। देखिए Q का वैल्यू कितना है 27। देखिए Q का वैल्यू कितना है 27 प्लस R, R का वैल्यू कितना है 32। इसको क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। अब देखिए इसको गुना करना है तो गुना कैसे करिएगा, तो लिखिएगा 61 गुना 27। देखिए 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 7 4 6 1। इसमें कितना जोड़ना है, 32 और ऐड करना है। 32 और जोड़ दीजिए, 7 2 9, 7 6, इसका आंसर आ गया 6 9।
नहीं, ए का मान है ये 1679। कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि पी क्यू बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्यू आर बराबर 2 माइनस एक्स। तो पी एक्स बटा क्यू एक्स, मतलब क्यू एक्स को पी एक्स से क्या करना है? भागा देना है। देखिए भागा देना है तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? 2 माइनस एक्स स्क्वायर भागा एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, 5x माइनस 6। अब देखिए 5x माइनस 6, 5x माइनस 6, 5x माइनस 6। इस क्वेश्चन में 12, सॉरी क्वेश्चन में 11 नहीं बताते। देखिए क्वेश्चन में 11 नेक्स्ट आगे बताते हैं। क्वेश्चन में पहले 12 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए पहले भागा देंगे, अब भागा देंगे तो देखिए क्या आएगा। तो पूछ रहे इतना का घात क्या होगा? घात पूछा। देखिए घात पूछा तो बहुत आसान बात है, हमें लगेगा कि भागा देना नहीं। तो घात पूछ रहा है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स के पावर 4 2। देखिए पावर को पावर से घटाएंगे, पावर को पावर से घटाएंगे। देखिए इसका पावर यहाँ है ना, तो देखिए x के पावर 4 बटा x के पावर 2। अब देखिए 4 में से क्या करना है? 2 को घटाना है। देखिए x के पावर 4 माइनस 2, तो x के पावर कितना जाएगा? 2। इसका घात कितना हो गया? 2। देखिए 2 कोई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। घात पूछ रहा था। देखिए इसका क्या पूछ रहा था? घात पूछ रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। लेकिन बहुपद में ही बहुत सारा भाग देने वाला पढ़ना है हम लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 और जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इससे भाग दिया जाता है तो भागफल का घात बताए। जो भागफल आएगा ना उसका घात बताना है। बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। क्या करना है? भागा देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे भागा देना है x के पावर 4 से माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। अब देखिए इससे क्या करते हैं? भागा देना। देखिए भाग कैसे? भाग देना जब हम ऑफलाइन बताते हैं भाग देने का कम से कम 8 तरीका। सबसे पहले क्या करना है? चिन्ह को देखना। तो यहाँ देखिए पहला चिन्ह कुछ है प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे इसका गुणांक। तो इसका गुणांक कितना है? 1। इसका भी गुणांक कितना है? 1। दोनों क्या किया? सेम हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखेंगे इसका पावर। देखिए पावर कितना है? 2। इसका पावर कितना है? 4। तो देखिए एक्स के पावर 4 को एक्स के पावर 2 से, देखिए 4 में से 2 गए, क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब इसको भाग देना। 2 दूनी, प्रत्येक पद में 2 दूनी 4, 2x क्यूब माइनस 2x। कोई दिक्कत? 2x स्क्वायर। तो देखिए माइनस प्लस प्लस, इसी कट गया, प्लस माइनस कट गया। इसका कोई आदमी नहीं, तो लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x प्लस 2। देखिए हमसे पूछा है ना, जो भाग दिए आप शुरू में, ये जो भागफल आया है इसका घात बताइए क्या आता है। तो आप लोग बताइए, घात का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला चोटी। तो इसका चोटी कितना है? 2। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लेकिन अभी जस्ट देखे थे, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। करे 140 इक्वल टू 2x गुना 5y इंटू 7z। तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। देखो मान ज्ञात करने के जस्ट बोले हैं तो इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो 140 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए 140 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो पहले 2 बार में लगेगा 70, फिर 2 बार में लगेगा 35, फिर 5 बार में लगेगा 5 7 35। अब इसी को क्या लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे। देखिए 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 12 में 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y इंटू 7 के पावर z। अब इसको क्या करते हैं, तुलना। देखिए गुणांक जब सेम हो तो ऑटोमेटिक है कि पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तो आपको मान पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए x का मान 2, y का मान 1, z का मान 1। अब इस सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए जोड़िएगा तो आंसर 4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 यानी 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करें, क्वेश्चन नंबर 14 करें 0.75 पर रेकरिंग है। अभी देखिए रेकरिंग का सवाल अभी जस्ट बताएं। रेकरिंग के सवाल को अभी हम जस्ट बताएं कि जिस संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ रहता है उसके नीचे 9 देते हैं। देखिए ये दोनों संख्या पर लगा हुआ है 5 9 पर रेकरिंग, क्या होगा, रेकरिंग। अब देखिए इसको काटेंगे तो 19 तिया 57, 3 से लगा काटेंगे। जब इसको भी 3 से काटते इसको भी 3 से, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसका p बटा क्यू के रूप में आ गया 33, 19 बटा 33, 19 बटा 33। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कौन आता है, 19 बटा 33। देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का मसा, कुछ लिख रहा है 2 संख्याओं का मसा। अब इसको हम अभी जस्ट बताएं, उसी फार्मूला पर बनेगा लेकिन हम बताते हैं। देखिए 2 संख्याओं का मसा मतलब HCF। क्वेश्चन नंबर 15 HCF बराबर 15, लसा LCM बराबर 105। तो उनमें से एक संख्या दिया गया, मान ले पहली संख्या दिया गया, मान लेते हैं पहली संख्या दिया गया 5 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या इक्वल टू वाट। अभी जस्ट फार्मूला दिया आप लोग का कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या का मान कितना है, 105। सॉरी LCM का मान कितना है, 105। HCF का मान कितना है, 5। पहली संख्या का मान कितना है, 5 गुना दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या है, x है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये है गुना में, इधर आए तो भागा में लिखेंगे x इक्वल टू 105 गुना 15 बराबर 5। अब देखिए 5 के टेबल से कट जाएगा क्या 3 बार में, तो आ जाएगा दूसरी संख्या का वैल्यू यानी x का वैल्यू 105 गुना 3, 105 गुना 3। तो गुना कर दीजिए। देखिए 5 तिया 15, 1 3 एकम 3, यानी दूसरी संख्या का वैल्यू आ गया 315। 315। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन होता है, 75 नहीं, अब 15 नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 करें, क्वेश्चन नंबर 16 करें। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा सवाल है। देखिए करें
0.375। देखिए पॉइंट के बाद अंक को गिनकर बोला जाता है। 0.00 जो भी हो अंक क्या करता है, गिन कर बोला जाता है। देखिए अंक को गिन कर बोला जाता है पॉइंट के बाद। अब देखिए हम दशमलव के बाद मतलब 1, दशमलव के बाद जितना संख्या हो उतना संख्या पर उसके बटा में क्या 0 देंगे। 1 2 3, 3 संख्या, तीनों 3 0 हो गया। इसी के ऊपर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको अच्छे से बन जाएगा। कड़ा है 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप लिखना है, ना कि P का रूप लिखना है। किसका रूप लिखना है, Q का रूप लिखना है। देखिए Q का रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करिएगा, पहले इसको छोटा करते हैं। क्या ये 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, देखते हैं काट के। 3 से नहीं 5 से करते हैं, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 7 35, 50 25। देखिए 5 दूनी 10, जो 200 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से करते हैं, 15 5 75, 5 दूनी 5 चौको 20। फिर देखिए 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 8 40। हमारा आ गया 3/8, हमारा आ गया 3/8। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है जब P/Q के रूप में होता है, इसका मतलब होता है सरलतम रूप में लिख के ही बताना। नहीं तो हम वैसे बनाते तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता, हमसे आता ही तो गलती हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ऐसा बोले इस तरह का प्रश्न है तो उसको देखिए कौन से कट रहा है, उसका सरलतम मतलब उसका सिंपल फॉर्मेट क्या होता है। देखिए मैं सिंपल फॉर्मेट आया 3/8। हमको इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q। हमको इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका 8 का। तो क्या करेंगे, 8 का एलसीएम ले लेंगे। 4 2 बार में 3 2। तो देखिए 2 के पावर कितना गया 3, 2 के पावर 3। तो देखिए इसका लिखना है 2 के पावर 3 गुना। अब देखिए ऑप्शन में देखते सब है 5 के फॉर्मेट में, 5 के फॉर्मेट में कुछ ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनती है। देखिए सब है 5 के फॉर्मेट, लेकिन मेरे पास 5 आया नहीं था, मेरे पास 5 आया है। देखिए तो 5 आया है, यहाँ से आते हैं 5 आया नहीं है, तो लिख सकते हैं 5 के पावर 0। क्या कि हम एक फार्मूला देते हैं 9th क्लास में या 10th क्लास में कि 1 के पावर 0 का मान होता है 1। क्या है कि देखिए 1 के पावर 0 का मान होता है 1, तो इसीलिए बोलते हैं 5 के पावर 0, तो इसका मान ही तो 1 होता है। तो 8 में 1 से गुना करो, उसका मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तब 5 के पावर 0। 5 के पावर क्या आ जाएगा 0। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए बिना हम आंसर से बनाते तो ऑप्शन कोई नहीं मिलता, इसलिए कुछ प्रश्नों क्या करना है, ऑप्शन को ही डील करके देखना है कि ऑप्शन क्या कर रहा है हमसे। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करे एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या का गुणनफल। कोई एगो परमेय संख्या ले लीजिए और कोई एगो अपरमेय संख्या ले लीजिए। कोई एक परमेय संख्या लेते हैं, मान लेते 2 लेते हैं, 2 एगो परमेय संख्या ले लिए। अब पूछ रहा है एवं एक अपरमेय संख्या, कोई एक अपरमेय संख्या लेते हैं √3। इसका गुणनफल देखिए, गुना है ना, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 2√3। अब बताइए इसका गुणनफल जो आया है क्या यह कैसी संख्या है। तो देखिए क्या है, क्या इसका वर्गमूल निकलता है, तो बोलिएगा नहीं। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वह संख्या होती है अपरिमेय संख्या, वह संख्या होती है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कर है 18 नंबर क्वेश्चन। 6 + √125 माइनस 3 माइनस प्लस √5 प्लस 1 माइनस √5। इस तरह का ऐसा है ना कि अधिकतर लेकिन बना नहीं पाएगा, लेकिन नहीं हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे बनता है और बहुत सिंपल फॉर्मेट, इसके आंसर हम बता सकते हैं यह परमेय संख्या है। देखिए लेकिन आता क्या है, ऐसे तो हमें याद होता है हम बता देते हैं। देखिए 125 का क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटा फॉर्मेट करेंगे। 6 प्लस 125 को लिख सकते हैं 25 गुना
5 नहीं 225 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 5 गुना का 5 नहीं होता 125 का एलसीएम लेते हैं। हम भी एलसीएम ले लेते हैं 5 बार में 5 10 5 10 25 5 में 25 5 कितना आ गया 25। इसको लिख सकते हैं 25 गुना 5, 25 गुना 5। अब देखिए ब्रैकेट देते हैं, क्या दिए ब्रैकेट देते हैं, माइनस से गुना करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4√5 4√5। देखिए यहाँ आप लोगों का समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर से बता देते हैं। इसका क्या किए, मेरा मकसद है कि सबको इसी फॉर्मेट में 5-5 के फॉर्मेट में ला देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 25 गुना 5, 25 गुना 5। तो देखिए हम लिखने का मेरा मकसद यही था। देखिए 25 किसका वर्गमूल है 5 का, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, माइनस 3। देखिए चिन्ह माइनस के और क्रिया जोड़ के। तो देखिए 3 देखिए 4 1 5 लिखेंगे 5√5। अब प्लस में 1 बच गया था ना, देखिए 1 बच गया था। देखिए अब इसको हम बनाते हैं, एगो है प्लस में और एगो है माइनस में, एगो है प्लस में एगो है माइनस में। अब हमसे बच कुछ गए तो बचा 6 माइनस 3 प्लस 1। देखिए 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गया कितना बचा 4। अब बताइए 4 कैसी संख्या है, तो 4 वैसी संख्या है जो यह परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कर है कि यदि Q एक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, जस्ट बताएं जो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक सम होगा। सम होने के लिए क्या होगा, 1 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 6Q भी हो सकता था, 2Q हो सकता था। देखिए सब सम है ना, 2 4 6 सम है ना, ये सब क्या सम है। तो इसी प्रकार ऑप्शन से आप छाट के आपको सिखाते हैं कैसे सटेगा। चलिए 2Q 2 नज़र आया था, देखिए 2 नज़र आया ना, तो हम कुछ समय तक सम मानते, लेकिन आगे चलते तो 1 हुआ, ये भी नहीं होगा, एक भी सम हो गया। देखिए 2Q आगे कुछ नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है, ये क्या है, यह धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देने लगी है, पहले क्या था ना सब्जेक्टिव में देता था। जब एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करते हैं। अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ऐसे में, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएगा तो हमको बताना मेरा काम है। बस इतना आप लोग करिएगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए ए बराबर BQ प्लस R। अभी जस्ट बताएं कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसका नाम क्या है। इसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन ऐसे बोल सकते हैं एक लाइन में। देखिए ए दिया है B बराबर 43, Q बराबर 31, R बराबर 32। तो A बराबर का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा। देखिए A का मान ज्ञात करने के लिए हमें जस्ट ऊपर फार्मूला भी दिया है, और अभी हम जस्ट बताएं कि A बराबर होता है BQ प्लस R। देखिए B का मान 43 गुना Q का मान 31 प्लस 32, क्या आ जाएगा, सॉरी 32। इसको क्या कर देंगे, गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे।
कुछ नहीं करना है, बगले में गुना कर दीजिए। 43 गुना 31 तो हो जाएगा 43, 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसको जोड़ दीजिए 9 3 13, 9 4 13, 3 आ जाएगा 13 33, इसमें कितना जोड़ना है 32 और ऐड कर देना है तो हो जाएगा 5 6 1 3 13 65। अब देखिए कोई में ऑप्शन है 13 65, कोई ऑप्शन है 13 65? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर आ गया 13 65, यानी ए का मान आ गया आपके पास 13 65, ए का मान आ गया 13 65। देखिए टोटल इसमें 161 गो, शायद 161 गो ऑब्जेक्टिव है और हम अलग भी प्रकाशन से आज लाइव आगे ऑब्जेक्टिव कराएंगे। लाइव आके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। शाम के 9:20 में लाइव आना ना भूलिए, शाम का 9:20 में लाइव आना ना भूलिए। यदि लाइव आएगा उसके पहले नोटिफिकेशन भी चल जाती है। अब ऑफलाइन में तो हम ग्रुप बना हुआ तो उसमें हम ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं कि हाँ इतना बजे लाइव आना है। बस 161 ई क्वेश्चन है और मान चलिए 70 क्वेश्चन और ऐड करेंगे हम तो एक, यानी मान चलिए कितना हो जाएगा 200, मान लीजिए 200-250 क्वेश्चन सिर्फ रियल नंबर से आपको कराया जाएगा। अब बिहार बोर्ड ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसका अलग बुक आता है, उसी में से क्या करेगा, इतने में से देगा। इसलिए मेरा टारगेट है ऑब्जेक्टिव में 250 का ऑब्जेक्टिव टोटल रहती है 5 सब्जेक्ट में से, उसमें से 240 प्लस लाने का, 240 प्लस लाने का। इससे कैसे होगा, आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए कि देखिए अच्छे से बताया गया। देखिए एक एक चीज़ क्या क्या करें हैं हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी करके। एक एक चीज़ क्या होता है कि कैसे आता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा रुक के नहीं समझ में आता तो देख सकते हैं कि हाँ ऐसे बताया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में तो बना सकते हैं। खास करते एलसीएम गुना एलसीएम, यानी इस जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। तो इसको से देख लीजिएगा तो सब्जेक्टिव एक तरह से क्लियर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि हाँ देखिए अच्छे से बताया गया है। वीडियो के साथ शेयर करिए एकदम पूरा एकदम मन से एकदम, और लाइक करना ना भूलिएगा। आइए अभी कराएंगे कम से कम 30 तक, बने रहिए। आइए कब कहाँ तक करवा थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कराए सआभास संख्या का मसा ज्ञात करना है। सआभास संख्या का मसा ज्ञात करना है। देखिए सआभास संख्या का मसा, पहले समझिए सआभास संख्या किसे कहते हैं। देखिए सआभास संख्या वैसे कहते हैं जिसका HCF, गौर से सुनिएगा, ऐसी संख्या जिसका HCF कितना आ जाए, 1 आता है। तो वैसी संख्या हम देखिए सआभास संख्या के परिभाषा बताते हैं। सआभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, तो बोलिएगा ऐसी संख्या जिसका HCF, गौर से सुनिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे देखिए 2 3 हम लेते हैं दोनों सआभाज्य संख्या। देखिए इसका HCF निकालेंगे है तो देखिएगा 1 आएगा, एक बार में 2 1, अब आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए 3 आएगा तो क्या करेंगे, तो इसका देखिए 2 एक बार में लग गया, 2 बार में 2 कट गया। ये पूरा कितना से कटा, 1 से कटा। अभी जस्ट बोले जिसका HCF 1 है वह होता है सआभाज्य संख्या, वही है। और 2 नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पढ़ा है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 करे 2 संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF। एलसीएम गुना HCF। देखिए दिया है दो संख्या का गुणनफल 2166 है। 2166 एम उसका मसा मतलब HCF। एलसीएम आपको निकालना है, इसका मान 19 है। अब देखिए यह है गुना में, नीचे आएगा तो भागा में लिख सकते हैं। LCM बराबर 2166 गुना 19। इसको काटिएगा तो शायद पूरा कट जाएगा। कितना बार में? 114 बार में। कितना बार में? 114 बार में। काट के देखिएगा कट जाएगा 100। याद है इस तरह का क्वेश्चन कैसे सीना में मिलता है 114 बार में। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? LCM बराबर 114। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 114। देखिए कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 b बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। तब a एलसीएम a गुना b का होगा। एलसीएम a इंटू बी। देखिए जब हम एलसीएम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तब एक चीज बताते हैं कि सबसे बड़ी वाला घात क्या है। सबसे बड़ा वाला घात को लेना है, वही हमारे क्या आ जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा घात दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों में कंपेयर करिएगा तो बताइए 2 के पावर 4 ज़्यादा है या 2 के पावर 3 ज़्यादा है? तो बोलिएगा 2 के पावर 4 ज़्यादा है। क्या दोनों में 5 है ऊपर नीचे? हाँ है, तो लिख देते हैं 5 है। क्या 3 है नीचे में? नहीं है, तो लिख दिए। और 1 बच गए 7। 1 बच गए 7। इस सब को आपस में क्या करना है? गुना करना है। इस सब को आपस में गुना करिएगा तो गुना करके कितना आएगा? तो देखिए गुना कर दीजिएगा तो 2 के पावर 8 तो हो जाएगा 16। 5 तो 16 पचे 80 गुना 21। देखिए 1 0 8 0 16 0 8 यानी 1680। इसका आंसर आ जाएगा 1680। यानी एलसीएम बराबर आ जाएगा 1680। 1680 इस टाइप के क्वेश्चन क्या है BBI स्टार मार लीजिए। क्वेश्चन क्या होता है रिपीट करते ही नहीं आती है। कोई ऑप्शन में पहले देख ले तो ऑप्शन आया है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ रही है ना, इसलिए बताइए इस तरह के क्वेश्चन भरमार मतलब पूरा बहुत बार आती है। करा यदि एम अंक चेंज होता है ABCD PQR कुछ छोड़े उसे कोई मतलब नहीं, बस देखना धनात्मक है कि सम है कि सम है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम आ गया तो देख लेना है कि 1 3 5 7 देख लीजिए। 2 है नहीं होगा, 4 है नहीं है, 1 है तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन याद रखिएगा आएगा प्रश्न में। करा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या समझिए क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या चलिए जो हम तैयार किए हैं जिसका हम निर्माण किए उसके बारे में बताते हैं। वैसी संख्या जिसका एलसीएम निकालने पर सिर्फ 2 गो अंक आएगा। गौर से सुनिएगा, अंक बोले अंक मतलब 1 2 3 एक ही अंक हुआ, 1 2 3 अंक हुआ। अंक 2 अंक होगा। जैसे देखिए 3 का एलसीएम लीजिएगा, देखिए 1 अंक हुआ, 1 अंक 2 अंक, तो देखिए 2 अंक आए ना, उसी बोलते हैं या जो बुक में लिखा था उसको बताता है। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से। देखिए 1 से भी कटेगा और इस स्वयं से भी कटेगा। इसी तरह के इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या देखिए आइए ऑप्शन देखते हैं। 27 इस 3 से भी कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 13
13 का करिएगा तो 1 गुना 13 होगा, तो यही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 26, करें निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। 117, ये तो ये मिल गया शुरू में, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, जोड़ दीजिएगा तो ये परिमेय आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। करा 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। 144 के क्या लिखना है, 144 का एलसीएम लेना है और उसको 2 के घात में लिख देना है। 144 2 बार में 7, 2 बार में 36, 2 बार में 18, 2 बार में 9, 2 बार में, तो हमको 2 से मतलब है, 3 से मतलब है नहीं। देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर 4, इसका घात कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 7 14 14 72 9 18 36 2 9 18, 2 के पावर 4। देखिए इसमें है ना आंसर शायद इसका देखिए आंसर शायद गलती दिया होगा, 3 देता है, पूछे 2 का घात। देखिए 2 का घात लिखाना है तो 2 बार में 7 दूनी 14 2 दूनी 4, फिर 2 बार में 36 दूनी 72, फिर 2 बार में 18 दूनी 36, फिर 2 बार में 9 दूनी 18। देख इसका आंसर शायद गलती देता हुआ देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28, करें निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालता हुआ परिमेय संख्या होती है। 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, यही तो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये सब में से कोई नहीं आएगा, ये सब अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29, करें निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए जिसका कुछ होता है, जिसका वर्गमूल जिसका एलसीएम 2 अंक हो या जो खुद से कटे। देखिए ये कट जाएगा, इसका ये हो गया भाज्य संख्या, ये भी हो गया भाज्य संख्या। लेकिन 41 यह क्या है आभाज्य संख्या, 41 क्या है आभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी। करा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और शांत होगा। देखिए जब बात शांत और अशांत की आ गई है, देखिए इसको अच्छा से समझाते हैं शांत कैसे कहते हैं। शांत वैसी संख्या है जिसको हर के अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। वैसी संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, n के रूप में हो, या सिंगल भी रह सकता है 2 के पावर m अकेले भी रह गया है तो वही शांत है, या 5 के पावर n भी अकेले रह गया तब पर भी शांत है, या दोनों के साथ आ गया तब पर भी शांत है। अब देखिए अशांत, अशांत वैसी संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा हो। अलावा मतलब कोई और भी संख्या आ जाए, 3 5 7 11 12 13 कुछ भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा शांत। लेकिन इसको तोड़िएगा तो 7 के पावर 3 आ गया, 7 के पावर 3 आ जाएगा, तो यही होगा अशांत। ये क्या हो जाएगा अशांत। ये शांत है, ये शांत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। देखिए 30 तक आपको ऑब्जेक्टिव में टारगेट बुक से 30 तक करवा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में 30 से लेके 60 या 70 तक करवा दिया जाएगा। मतलब पूरे 161 क्वेश्चन जितना है इस टारगेट बुक में सबका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बस आपको इतना काम है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ करना बस वीडियो का जाना है, लाइक
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।